प्रशासन शासन से ऐसे चलता रहेगा, ऐसे आप रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? अपना बच्चा बाहर कैसे भेजेगा पढ़ने के लिए? तो उससे मैंने कहा कि मैं एक बार मुझे चेहरा दिखा दो, मैं पहचान लूँ। तो बोला सर ये पुलिस केस है, हम दिखा नहीं सकते। फिर बोले एक पेपर है मेरे पास, आप उसको देखना चाहें देख लें। तो उनमें 3 बच्चे थे, एक श्रेया यादव भी नाम लिखा हुआ था। हमको शाम रात 12 बजे जानकारी मिली। हमारे चाचा का फ़ोन आया तो उन्होंने पूछा कि बात हुई थी या नहीं हुई थी? तो हमने बोला बात अभी नहीं हुई है। तो बोले पूछ के बताओ मम्मी से। मैंने पूछा, मम्मी बोली आज बात नहीं हुई है। तो उसके बाद उन्होंने उसके निवास स्थान पे गया। निवास स्थान के बाद कोचिंग के पास गए। कोचिंग के पास पता चला कि कुछ बच्चे जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, इमरजेंसी वार्ड में रखा गया है। इमरजेंसी वार्ड में पता चला, हाँ, तो वहाँ पे नाम से पता चला कि यहाँ पे है। तो वहाँ से थोड़ा कंफर्मेशन मिला। उसके बाद से उन्होंने वहाँ जानने की कोशिश की कहाँ पे है। क्या बच्ची कितना पढ़ी थी? बच्ची ग्रेजुएशन की थी, बीएससी इन एग्रीकल्चर में। उसके बाद उसको यूपीएससी की कोचिंग में एडमिशन दिलाया गया था। उसी दौरान उसको मदर इंडिया डेयरी में जॉब भी मिल रही थी, लेकिन हमने मना किया कि अभी जॉब मत करिए, आप यूपीएससी कोचिंग करिए, अभी तुम्हारे पास पढ़ने का समय है। 2-3 साल यूपीएससी के लिए दीजिए, उसके बाद जॉब तो पूरी लाइफ करना ही है। मांग कुछ कर रहे हैं आप प्रशासन शासन से? प्रशासन शासन से ऐसे चलता रहेगा, ऐसे आप रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? अपना बच्चा बाहर कैसे भेजेगा पढ़ने के लिए? जैसे उसमें कोई लाइब्रेरियन नहीं था, उसमें इमरजेंसी डोर नहीं था, और ये कोचिंग की जिम्मेदारी होती है। अभी तक कोचिंग वालों का कोई हमारे पास कॉल नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। तो ये कैसे चलता रहेगा? जबकि दिल्ली में है कि आप बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते हैं। ये प्रशासन कैसे बेसमेंट बनवा के उसमें कोचिंग भी चला रहे हैं? 3-3 4-4 साल हो जा रहे हैं, प्रशासन को अभी कोई खबर ही नहीं है। दिल्ली कब से हैं? क्या चीज़? बच्ची दिल्ली कब से है? बच्ची दिल्ली अप्रैल से गई हुई है। उसको अप्रैल से कोचिंग में ज्वाइन की है, गई तो मार्च में थी। देखिए मुझे अधिकृत तौर पे तो ना कोचिंग सेंटर से कोई जानकारी मिली, ना प्रशासन या पुलिस की तरफ से कोई फ़ोन आया। लेकिन मैं न्यूज़ देख करके खुद ही जा करके वहाँ पे अप्रोच किया। तो वहाँ पहुँचने के बाद डीसीपी साहब थे मेरे ख्याल से। जब नाम पूछा उन्होंने मेरा, मैंने बच्ची का नाम बताया, तो बोले कि एक बार आप जो है आरएमएल में जाकर देख लीजिए। तो रात तकरीबन 2:30 बजे मैं यहाँ आ गया था। तो मोचरी में 3 बच्चों की डेड बॉडी रखी थी, 2 बेटियाँ थीं और एक लड़का था। तो उससे मैंने कहा कि मैं एक बार मुझे चेहरा दिखा दो, मैं पहचान लूँ। तो बोला सर ये पुलिस केस है, हम दिखा नहीं सकते। फिर बोला एक पेपर है मेरे पास, आप उसको देखना चाहें देख लें। तो उनमें 3 बच्चे थे, एक श्रेया यादव भी नाम लिखा हुआ था। तो फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उसके अंदर जाकर देखूँ भी, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी। फिर मैं बाहर आके गाड़ी में बैठ गया। फिर सुबह तकरीबन 6 बजे 6:30 बजे के बाद दोबारा गया मैं। तो मैंने कहा भैया आप तो दिखा दो, रात में तो आप मना कर रहे थे, रात में नहीं दिखा सकते। तो बोले अभी जब तक पुलिस नहीं आएगी, आईओ नहीं आएंगे, तब तक हम नहीं दिखा सकते। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतनी बात मेरी इनसे हुई। आपको जैसा आप टीवी देख रहे थे, क्या आपको जानकारी मिली जब आपने देखा? क्या था मतलब अराउंड हाँ कितने बजे का समय था मैं जब न्यूज़ देखा तो तकरीबन 11:15 का समय था। मैं खाना वाना खा के उसके बाद बैठा तो मैंने सोचा न्यूज़ देख लूँ। तो उसमें ये आ रहा था कि राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भर गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बहुत सारे बच्चे फंसे हो सकते हैं। करीब 20-22 बच्चे बाहर निकाले गए हैं। तो उसमें फिर कैजुअलिटी की एक आ गई खबर कि एक बच्ची की कैजुअलिटी हो गई। फिर मैं 5-7 मिनट बाद 2 बच्ची की कैजुअलिटी आ गई। तो चूंकि एडमिशन मैं नहीं कराया था तो मुझे पता था कि उसी में है। फिर मैं मुझसे नहीं रहा गया, मैंने कहा कि अब मैं जाकर देख के आता हूँ। फिर मैं रास्ते में जा करके कोचिंग वाले को फ़ोन करा और बिटिया का फ़ोन मिला तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। तो कोचिंग वाले को फ़ोन मिला, एक बंदा आ रहा था, एक दूसरा नंबर मैंने मिला, दूसरा मिल गया डीपी सिंह कोई है। तो डीपी सिंह से मैंने पूछा, मैंने कहा कि क्या आपके कोचिंग में इस तरह कोई घटना हुई है? बोले हाँ हमारे कोचिंग है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो मैंने कहा मेरी बिटिया का एडमिशन हुआ है श्रेया यादव, क्या वो भी तो नहीं है इसमें? तो बोले सर अभी नाम तो नहीं बता सकता, पर 2 कैजुअलिटी हुई हैं, 3 कैजुअलिटी हुई हैं, 2 बेटी और एक बेटे की हुई है। तो फिर मैं मतलब बहुत ही मिसमैनेज लग रहा था, तो मुझे लगा कि पहले मैं जाके पीजी में देख लूँ उसके, क्योंकि पीजी मैंने दिलाया था, मैं नहीं रखवाया था। तो मैं पीजी में करीब 1 बजे पहुंचा। तो 1 बजे जब पहुंचा वहाँ देखा तो उसके रूम में ताला लगा हुआ था। तब मेरा डाउट और हो गया कि फ़ोन मिल नहीं रहा है, रूम में ताला लगा हुआ, रात 12-1 बज रहे हैं, तो अगर होती तो यहीं आती। फिर मैं दोबारा वापस आया, वहाँ डीसीपी साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि आप एक बार आरएमएल के में जाके मोचरी में देख लीजिए। तो मैं करीब 2:30 बजे से यहाँ हूँ रात। जी कहाँ से हैं? कौन सा वाला? जी आप कहाँ से हैं?
बच्ची की उम्र कितनी थी? मैं मूल रूप से अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट है, पहले वो फैजाबाद अयोध्या था और अभी अम्बेडकर नगर है। और वो मेरी भतीजी है, श्रेया नाम है उसका, और मैं यहाँ गाजियाबाद में रहता हूँ खुद। तो कितने महीनों पहले कराया था आपने? और 4-5 महीने हो गए, मई जून में एडमिशन उसका कराया था मैंने। अभी क्या माता पिता को बता दिया कौन कौन परिवार से आ रहे हैं? नहीं, आने का तो कोई नहीं आएगा परिवार से जो अम्बेडकर नगर में है। यहाँ पे मेरी सिस्टर रहती हैं और मेरी धर्मपत्नी खुद हैं। बाकी जो मेरा और सर्कल के लोग हैं, मेरा भतीजा रहता है, तो लगभग आधी फैमिली यहीं है, वो सब लोग आ रहे हैं। बाकी गांव वाले जो आने के कारण मैंने उनको मना कर दिया कि हम वापस वहीं आएंगे। क्या कहेंगे, क्योंकि काफी उम्मीदों से आपने आईएएस बनने के लिए भेजा था और ये खबर सुनने को मिली, तो क्या कहेंगे? देखिए मैम, ऐसा है कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, मतलब किसी वजह से किसी की जान चली जाए, बिना किसी कारण की जान चली जाए किसी की, मतलब बदइंतजामी से, और एक जान की कीमत तो वो जानता है जो माँ बाप जिस बच्चे को पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो उसकी पीड़ा तो वही जानते हैं। अब जो सिस्टम की जिम्मेदारी है, वो सिस्टम को अपनी जिम्मेदारी को लेना चाहिए। और प्राइमा फेसिया मेरी ये डिमांड है कम से कम कि जो कोचिंग के ओनर हैं उन पे गैर इरादतन हत्या का मुकदमा जरूर दर्ज हो, ताकि जितने और कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे मानक से बनने हैं नहीं बनने हैं, ये तो बात का विषय है, लेकिन कम से कम वो उनकी अपनी जवाबदेही ये हो जाए कि अगर मेरे से कोई लापरवाही होती है, मेरे सेंटर में कुछ ऐसा होता है, तो पहली जवाबदेही मेरी हो जाएगी। तो इसको रोका जा सकता है और रोकना चाहिए। ये देश का नुकसान है, कोई किसी एक का नुकसान नहीं है। जैसे आपने एडमिशन कराया था तो आपने देखा था कि जैसी व्यवस्था वहाँ पर है बेसमेंट में से कोई आता है, मान लो मैं यूपी से आ रहा हूँ या बिहार से आ रहा हूँ, तो वो कोई मानक नहीं चेक करता है। जैसे हम अंदर अगर लाइब्रेरी देखने गए तो हम देखेंगे उसमें सिटिंग है कि नहीं है, कंप्यूटर्स है कि नहीं है, बुक्स हैं कि नहीं है। आदमी ये देखता है, ये नहीं देखता है कि भाई कितने में बना हुआ है। हम तो ये देखते हैं भाई 20 से लगे 20 लोग बैठेंगे। तो ये तो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको देखना चाहिए। तो अभी जानकारी हुई, रात में करीब 11 बजे हम दुकान पे आए हैं, तो हमको पता लगा कि जो है वो तबीयत खराब है, अस्पताल में भर्ती है। क्या करते हैं आप? दूध बेचते हैं। कितने बच्चे हैं आपके पास? 3 बच्चे हैं, 2 बच्ची थी वो और 2 बच्चे। वहाँ कब गई थी श्रेया? ये करीब फरवरी 3-4 महीने गई थी पहले। वहाँ की दिक्कतों के बारे में कभी आपको बताया था? नहीं, दिक्कतों के बारे में बता रही थी कि पानी भर जाता है, क्लास नहीं जा पाते, और उसमें पानी भरता है। और आज हमको सूचना मिली है कि वो बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी, उसमें रेगुलर पानी आता जाता रहता था। कल हमको सुनने में आया है कि वहाँ जो है क्लास चल ही रहा था तभी पानी भर गया। इस वजह से बच्चे निकल नहीं पाए। इलेक्ट्रॉनिक शायद दरवाज़ा था उसमें, वो हमको जानकारी मिली। तो वहाँ कितनी फीस वगैरह दिए थे आप? 1,65,000 फीस दिए थे, 1,80,000 उनकी डिमांड थी, थोड़ा जो है रियायत किए थे, 1,65,000 फीस दिए थे। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से हम सबसे बड़ी मांग की है कि ऐसे संस्थानों को बंद कर दिया जाए, जो बच्चों को हमारे बच्चे हमारा भविष्य है, हमारे भविष्य के साथ वो लोग खिलवाड़ करते हैं पैसा कमाने के लिए। उनको जब बेसमेंट में पानी भरता था बराबर रेगुलर, तो उनको या तो क्लास 1 महीने बंद कर देना चाहिए था, या तो दूसरी व्यवस्था देनी चाहिए थे। बच्चों को जान के जोखिम में डाल करके ये लोग क्लास लेते थे, और बच्चों से जो बात होती थी वो पढ़ने के लालच में या उनको कुछ बनने का शौक़ था, इसलिए बच्चे उसमें जाते थे, उस व्यवस्था में रहते थे। पार्थिव शरीर कब तक आने की उम्मीद है? अब देखिए, अभी भाई साहब से हमसे बात नहीं, हमसे भाई साहब सीधे बात नहीं कर पा रहे हैं और उनको बताना नहीं चाह रहे हैं। इधर उधर आप लोगों के माध्यम से अभी हमको सूचना मिली है, अभी बात करेंगे तब हाँ जैसा होगा तो उसकी क्लियरिटी उन्हीं के पास अभी भाई साहब के पास कहाँ वहाँ क्या कैसे हो रहा है, वहाँ जो हुआ है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी जो है भाई साहब।